नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करूंगी मिट्टी के शिवलिंग के बारे में कि यदि आप पार्थिव शिवलिंग बना करके और घर में पूजन करते हैं, खास तौर से सावन के महीने में आप लोग के बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं कि दीदी घर में शिवलिंग बनाएं मिट्टी का और उनकी पूजा करें, तो इसका नियम क्या है। तो देखिए, मैं कहूँगी पार्थिव शिवलिंग की पूजा का बहुत विशेष महत्व है। शास्त्र में कहा गया है कि सबसे श्रेष्ठ जो शिवलिंग की पूजा मानी गई है वो पार्थिव शिवलिंग की पूजा ही मानी गई है। अब आपके मन में विचार आ रहा होगा कि क्यों पार्थिव शिवलिंग की पूजा इतनी श्रेष्ठ मानी गई है। वो इसलिए कि साधक स्वयं ही उस शिवलिंग का निर्माण करता है और उसका पूजन करता है, इसलिए उस शिवलिंग की पूजा श्रेष्ठ मानी गई है। लेकिन आपको ये भी ध्यान देना होगा कि जैसे आप सावन में शिवलिंग बना करके पूजा करते हैं या फिर आप प्रति सोमवार करते हैं या फिर 16 सोमवार करते हैं, तो ऐसे में कुछ नियम होते हैं पार्थिव शिवलिंग का, जिन्हें ध्यान यदि आप नहीं रखते हैं तो आपके पूजा आराधना सब कुछ व्यर्थ मानी जाएगी। अब क्या करना है आपको, सबसे पहली बात तो ये है कि जिस मिट्टी से आप शिवलिंग बनाने वाले हैं वो मिट्टी किसी पवित्र स्थान से होनी चाहिए। जैसे आप किसी नदी से ला सकते हैं और या फिर आप पीपल वृक्ष की जड़ से भी ला सकते हैं। तो कोई शुद्ध पवित्र मिट्टी ला करके और अक्षत फूल से उनको शुद्ध कर लेना चाहिए, चंदन इत्यादि डाल करके ओम अपवित्रो पवित्र हुआ ऐसा बोल करके, और तब आपको शिवलिंग बनाना है। शिवलिंग बनाने की विधि आप सभी जानते भी होंगे, बहुत छोटा या बड़ा, मतलब कि अपने अंगूठे के बराबर ही शिवलिंग बनाएं, थोड़ा सा बड़ा हुआ तो कोई समस्या नहीं, बना करके और आप उनका पूजन करें। जब आप शिवलिंग को बना लें तो उनको थोड़ा सा घी या फिर मक्खन मिला करके उनको चिकना कर दें। और यदि आप ऊपर से चिकना करते हैं तो उससे क्या होता है कि जब आप जलधारा चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, तो वो चीज़ें फिसल करके नीचे गिर जाती हैं और शिवलिंग टूटता नहीं है। तो घी वगैरह मिलाने का कारण ये भी होता है। तो इस तरह से आपको कर लेना है। लेकिन एक चीज़ आपको और ध्यान देना है कि जब आप शिवलिंग का निर्माण कर रही हैं तो आपके मन में बहुत सारे ऐसे प्रश्न आए जिनमें मुझे लगा कि लोगों को ये पता ही नहीं है कि शिवलिंग का निर्माण करके उसके नियम क्या हैं। तो उसी नियम के लिए मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ। सबसे बड़ी चीज़ तो शिवलिंग के निर्माण के समय ये ध्यान देना चाहिए आपको कि जैसे ही आपके शिवलिंग का निर्माण पूर्ण होता है वैसे ही आपका शिवलिंग पूजित हो जाना चाहिए। अब चाहे आप चावल के कुछ दाने उस पर चिपका दें, चाहे एक बेलपत्र ला करके और उस पर महादेव का नाम लेकर के हर हर महादेव बोलते हुए उस पर बेलपत्र चढ़ा दें। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों, तो देखिए, इस तरह से कहा गया है कि यदि आपने शिवलिंग को इसी तरह बना करके और थोड़ी देर छोड़ दिया सूखने के लिए, या जो भी आप पूजा की तैयारियां करने लगे, तो उतनी देर में क्या होता है कि आपका शिवलिंग जो है इंद्र चुरा लेते हैं, इंद्र लेके चले जाते हैं और आपकी पूजा का फल आपको पूर्णतया प्राप्त नहीं हो पाता है। तो इसलिए कहा गया है कि साधक जैसे शिवलिंग का निर्माण करे, कुछ नहीं तो चावल के कुछ दाने चिपका दे, कुछ नहीं तो एक बेलपत्र चिपका दे, महादेव का नाम लेते हुए, उसके बाद आप अपनी बाकी की जो प्रक्रिया है वो करें और आराम से पूजन अभिषेक करें। इस बात का ध्यान रखें शिवलिंग का निर्माण यदि आप करते हैं तो, क्योंकि ये बातें आपको कोई अन्य नहीं बताएगा। ये बातें जो है वह शिव महापुराण में लिखी गई हैं, लिंग पुराण में लिखी गई हैं। ये बातें गूढ़ हैं लेकिन इन्हें जानना जरूरी है। इसीलिए लोग बहुत पूजा पाठ करते हैं लेकिन सही कारण नहीं पता होने के से उनकी पूजा का फल उन्हें प्राप्त नहीं होता है। दोस्तों, अब आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि भगवान अंतर्यामी हैं, वो क्यों नहीं सुनते हैं सबकी। मैं भी मानती हूँ अंतर्यामी है, लेकिन जैसे हम कुछ नियमों में बंधे होते हैं वैसे हमारे भगवान भी कुछ नियमों में बंधे होते हैं। और जब आप कोई कामना सिद्धि के लिए कामना परक पूजा करते हैं तो उस समय आपको इन बातों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। यदि हम निष्काम कोई पूजा करते हैं तो बहुत ज़्यादा उसमें नियमों में बंधने की आवश्यकता हमें होती भी नहीं है, लेकिन जब हम किसी कामना के लिए करते हैं तो इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंद्र जो है पूजा का फल चुराते हैं। ये कई जगहों पे कई शास्त्रों से स्पष्ट हुआ है। अब अगली चीज़ आपको बता दूं कि आपने प्रश्न किया था, तभी मुझे पता चला कि लोग ये सोच रहे हैं कि एक शिवलिंग का निर्माण करके और पूरे सावन उनकी पूजा अभिषेक करें और फिर जब अंत में सावन बीत जाए तो इस शिवलिंग को उठा करके और किसी नदी जलाशय में प्रवाहित करें। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। शिवलिंग के संदर्भ में जानकारी मिलती है कि यदि आपने सुबह शिवलिंग बनाया, पूजा किया, तो शाम के समय तक उस शिवलिंग का विसर्जन अनिवार्य है।
तो आपके यहाँ यदि कोई नदी जलाशय हो आसपास में तो आप उनका विसर्जन करें। अन्यथा आपके आसपास कहीं या आपके आंगन में ही मिट्टी है तो आप वहाँ पे खोद करके इस शिवलिंग का विसर्जन करें, लेकिन स्थान साफ और पवित्र होना चाहिए। यदि आपने सुबह शिवलिंग बनाया तो शाम तक विसर्जन करें, या फिर शाम को पूजा करना है और आपने शिवलिंग का निर्माण किया तो सुबह उनका विसर्जन करें। यानी कि कहने का एक अर्थ है कि आप बहुत देर तक मिट्टी की शिवलिंग को बना करके कई दिनों तक पूजा नहीं कर सकते। मिट्टी का शिवलिंग बनाना और उनका विसर्जन, ये दोनों प्रक्रिया जो है वह अति अनिवार्य है। यदि इस प्रकार से पूजा आप करते हैं तभी जाकर के आपको पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो ये थी शिवलिंग से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जिन्हें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, एक चीज़ और बता दूं दोस्तों, देखिए पार्थिव शिवलिंग बनाना कोई आसान काम नहीं है जो आप बनाए और पूजा किए। कहा जाता है कि पार्थिव शिवलिंग यदि आपके पूजा अभिषेक के समय टूट जाता है तो आप सहस्त्रों गौ हत्या के बराबर पाप के भागी होते हैं। यानी आपके पूजन और अभिषेक करते समय आपका शिवलिंग टूटना नहीं चाहिए। बस यही कारण है घी और मक्खन मिट्टी में मिला करके और मिट्टी को सही करने का। वैसे तो देवादिदेव महादेव अंतर्यामी है, वो आपकी भावना समझते हैं। मुझे पता है बहुत सारे लोगों की पूजा करते समय ये शिवलिंग टूट गया होगा, तो आपको परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। यदि आपकी भावना सच्ची है, आपके अंदर जो है प्रभु के प्रति आस्था है, तो ऐसा जो है कि हो भी गया तो महादेव सब कुछ माफ कर देते हैं, देवादिदेव हैं। लेकिन आपको भी ये काम करने से बचना चाहिए कि शिवलिंग, इसीलिए बहुत ज़्यादा जोर आपको नहीं दिया जाता है पार्थिव शिवलिंग पे बनाने पे, क्योंकि वो आप जब बनाएंगे तो इन नियमों का आपको पालन करना होगा। इनसे जुड़ी हुई सावधानियां आपको ध्यान कर देना होगा कि शिवलिंग का अभिषेक करते समय ये शिवलिंग टूटे नहीं। तो उम्मीद करती हूँ ये छोटी सी जानकारी आपको बहुत पसंद आएगी। मिलती हूँ इसी तरह के वीडियो के साथ। धन्यवाद।